रोल प्ले जब चल रहा होगा तो आप लोगों ने उस चीज़ को देखना है कि रोल प्ले के अंदर वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसको किस तरह अच्छा किया जा सकता था। कि क्राइटेरिया आपको मैंने एग्जाम क्राइटेरिया आपको गाइड किया हुआ है, बताया हुआ है कि आपने इंटेलिजिबिलिटी देखनी है, फ्लुएंसी देखनी है, आप क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गैदर कैसे कर रहे हो, इंफॉर्मेशन दे कैसे रहे हो, और कुछ 5 गोल्डन रूल्स मैंने आपको कल बताए थे। अच्छा, उसमें से जो स्पेशली जो इंट्रोडक्शन वाला है ना, अगर आप उसको फॉलो कर लेना तो आपका रोल पे ऑटोमेटिकली बड़ा अपना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप बात करने में ना। आपके शुरू में स्टार्ट में जो 2-3 जगह पे इंसान कंफ्यूज फील करता है ना कि मैं ये बोलूँ या कैसे बोलूँ, वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अंदर मैंने एक के अंदर तो ये था कि आप स्टार्ट में कह सकते हो, हेलो कैथी, आई एम द नर्स वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट, सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे। आपने हेलो कैथी कह दिया, इट्स मीन कि आपको उसका नाम पता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, माय नेम इज कादर एंड आई एम वन ऑफ द नर्स वर्किंग हियर, कैन आई कॉल यू जॉन। तो कैन आई कॉल यू जॉन अगर आपने स्टार्ट में बोल दिया तो वो उससे कंफर्म है कि आपको जॉन कहना अच्छा लग रहा है या मैं कुछ और आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं अगली बात मैंने बताई थी इसके अंदर की जो सेटिंग है ना, जैसे इसकी सेटिंग है, हम सबसे पहले सेटिंग को पढ़ लेते हैं ताकि आपको रोल प्ले करना थोड़ा सा लगे आसान। जैसे ये सेटिंग है, ये मेडिकल क्लिनिक है, सेम ये क्लिनिक ही है। इसी क्लिनिक के अंदर 60 साल के जो एक पेशेंट है, 60-year-old पेशेंट हैज टाइप 2 डायबिटीज विच हैज बीन मॉडरेटली वेल कंट्रोल्ड बाय डाइट एंड ओरल मेडिकेशन अंटिल नो। अब तक वो डाइट और मॉडरेट जो उसकी सारी चीजें थी, ओरल मेडिकेशन थी, उसी के साथ शुगर कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन however recently the patient's blood sugar has been high। अब कुछ अरसे से उसकी शुगर और ज्यादा रहना शुरू हो गई है। The doctor has decided to commence insulin injection। डॉक्टर ने फैसला लिया है कि इसको इंसुलिन इंजेक्शन लगाना है। You are saying the patient to show him or no to administer injection। You are seeing the patient, आप क्लिनिक में पेशेंट को देख रहे हो, एंड नो आपका क्या रोल है, शो हिम और हाउ टू एडमिनिस्टर इंजेक्शन, ठीक है। तो आप उसको कंफर्म रीजन फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले जब अपना रोल पे स्टार्ट करना है तो ये आपका जो कंफर्म रीजन फॉर अपॉइंटमेंट है, ये आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब वो बताएगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए आप आए हो इंजेक्शन डायबिटीज के लिए जो आपने लगवाना है, उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है कि पेशेंट को कैसा लग रहा है। अब ये देखो, जो फाइंड आउट करना है ना, कोई फील, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होना चाहिए। आप उसकी फीलिंग पूछ रहे हो, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही उससे पूछना है कि वो अपॉइंटमेंट जो उसकी है वो इंजेक्शन जो लगने हैं डायबिटीज के लिए उसी के लिए है, ठीक है। तो दूसरा साथ ही भी जब आपने अगला क्वेश्चन करना है तो वो उसके अंदर उसकी फीलिंग पूछे ताकि वो अपने कंसर्न बताए, अपनी फीलिंग्स बताए कि वो इंसुलिन इंजेक्शन के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। फिर एक्सप्लोर रीजन फॉर पेशेंट एंजाइटी, ठीक है। एक्सप्लोर करना है रीजन को, एक्सप्लोर करते वक्त भी आपने ओपन एंड क्वेश्चन करना है, ठीक है, कि आपने रीजन फॉर पेशेंट्स एंजाइटी। पेशेंट ऑब्वियसली बताएगा क्योंकि उसके टास्क में लिखा होगा कि जब आप उससे फीलिंग का पूछ रहे हैं तो वो एंजाइटी का बताएगा, तो आपने एंजाइटी का रीजन पूछना है कि एंजाइटी का रीजन क्या है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं, देखिए, आप उससे ये पूछ भी सकते हैं ऐसे कि आप कैन यू टेल मी। अब देखिए, इधर अगर एक्सप्लोर लिखा है तो आपने इस तरह नहीं करना टास्क के अंदर कि आई वांट टू एक्सप्लोर द रीजन ऑफ योर एंजाइटी, ऐसे नहीं कहना, ठीक है। ये आपको उसने बोला है कि आपने एक्सप्लोर करना है, आपने अपने सेंटेंसेस बोलना है। Okay, John. So, as you're saying that you are feeling anxiety related to injection, please, if you don't mind, can I ask you some question that why you are feeling anxiety? Is it related to pain that needle cause? ठीक है, आप इस तरह उसको सेंटेंस को बनाएंगे। आपने एक्सप्लोर ही कर रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप अपने वे में, नेचुरल वे में उससे पूछ रहे हो। आपने रीश्योरेंस की कि आपने एंजाइटी की बात की है, उसके बाद साथ ही आपने बताया ओके। सो आई जस्ट इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, जब भी आपने कोई क्वेश्चन करना है चाहे वो पर्सनल है कोई भी है तो आप स्पेशली 1 से 2 दफा ये यूज कर सकते हैं। इफ यू डोंट माइंड, इफ यू हैव नो यू नो ऑब्जेक्शन, कैन आई आस्क यू। ऑब्जेक्शन खैर इतना अच्छा वर्ड नहीं होना यूज करें, इफ यू डोंट माइंड बेस्ट है। तो ठीक है, 1 दफा आप ये लाजमी यूज कर सकते हैं जब भी आपने कोई से क्वेश्चन पूछना है पर्सनल से रिलेटेड, ठीक है। तो फिर आगे उसके बाद रीअश्योरेंस पेशेंट अबाउट मैनेजिंग इंजेक्शन की आपने रीअश्योरेंस करनी है कि जो पेशेंट के मैनेज कैसे करेगा आपने, ठीक है। तो आपने कहा कि डोंट वरी, आई एम गोइंग टू हेल्प आउट यू, दैट और यू हैव टू मैनेज दैट, इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प आउट यू, यू डोंट हैव टू वरी, यू आर सेफ एंड वी आर एक्सपर्ट टू डील सच टाइप ऑफ कंडीशन। इस तरह के सेंटेंसेस से आप रीअश्योर करोगे कि आपने इंजेक्शन को मैनेज कैसे करना है। उसके अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शन बतानी, प्रैक्टिस बतानी,
आगे कहना है स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन। अगर वो पेशेंट कहता है कि नहीं जी मुझे तो इंसुलिन लगाना चलेगा, आपने कहना है ओके सो यू आर रिलक्टेंट टू यूज इंसुलिन, बट लेट मी टेल यू समथिंग मिस्टर जॉन, it's very important if you use insulin injection rather than medication, because आगे जो example दी हुई है, because insulin are the are the fastly absorbed in our bloodstream, and they don't have to block on the stomach. That's why they are more effective because it's directly involved in our blood. तो इस तरह आपने रैशनलाइज करना है, आपने सेम टू सेम ये भी नहीं बोला फास्टर एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, आपने इसको अपने अल्फाज में थोड़ा सा बना लेना है कि इट एब्जॉर्ब फास्टली इन आवर ब्लड, इस तरह बोल सकते हैं, और भी जो आपको उस वक्त नेचुरल लगे। तो ये नेचुरल आपका वो आपने वर्ड यूज करने हैं, जो सेम टू सेम इधर एग्जांपल में लिखे, वो आपको हेल्प आउट करने के लिए कि आप इन पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम इज लाइक दैट आगे। तो होपफुली आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि रोल प्ले को स्टार्ट करते वक्त आपने कैसे कैसे लेके चलना है, कुछ जो गाइडेंस मैंने आपको दी है। तो अब आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सिस्टर फौजिया को, कि 1 मिनट में सिस्टर फौजिया प्रिपेयर कर लें, और सिस्टर रुबीना उनके साथ एज अ पेशेंट जो है वो रोल प्ले करेगी, ठीक है। जी सर। सर स्टार्ट करूं? हाँ जी, टाइम स्टार्ट करो। Hello, good morning. My name is Fozia Gulnaz. I am one of the registered nurses today in this clinic. And how can I help you today? Good morning. Okay. Actually, nurse, doctor, I'm diabetic for the last 10 years, and I am managing well of my diabetes with the oral hypoglycemic agents and diet management. But I'm anxious today because doctor advised me injection insulin. He says that I am not controlling diabetes with the diet management and tablets. Okay. And how may I address you? My name is Rubina Faru, but you can call me Rubina. Okay. Okay, Rubina, I can understand your concerns about insulin injection. Um, but don't be worried, and please relax. We are here to help you and to suggest how to manage your condition. Okay, you are understand? Yes, nurse, I understand you. Okay. First of all, your doctor prescribe you a insulin injection due to your diabetes are not managed with our oral medication and our diet, and your sugar level are so much high, and this time is so crucial for you insulin. And how may you are follow in my point? Yes, nurse, I follow your point. But I am very worried because I am managing well of my diabetes with my diet management and oral hypoglycemic agents. And I don't like the idea of injection insulin. I'm very afraid about that. Okay, Ms. Rubina, I understand your concern. So you are absolutely right, but your today sugar level are not maintained through the medication, and then your GP check your sugar level test, and then other test, and then after that decide you start the insulin injections, and you are getting in my points.
Yes, nurse. Can you tell Okay. me about different way of diabetes control instead of injection insulin? Mm, yes, Miss Rubina, but this time you need for only insulin. You are a very quickly response, maintain your sugar levels, and don't be afraid. Yeah, don't be worried about insulin injection and self insulin injection self at home. And I guide you a proper first of all. I guide all the method use the insulin at home. You are getting in my point. Yes, nurse. I appreciate your advice. Okay. First of all, Miss Rubina, you are start the insulin injection method. First of all, you around the multiple sites to inject the insulin injection. First of all, best way the thighs and around the umbilicals. And first of all, you start the injection. Open the syringe, open the disposable syringe, then after that sterilize method apply, and swab, cotton swab around the surrounding area of umbilical, and then pinch some skin or two fingers and gently inject the injection 45 to 90 degrees angle. Okay. And you following my points? Yes, nurse. I Okay. understand. And I understand your advice. okay, and then after that, the injection, very carefully dispose up the syringe. You provide a container, a syringe container. Use the every syringe, not a two time use, a one syringe. And after use to dispose up a proper in a safety box, and then be carefully one sides are not two or three times a same side injections. Okay, you are following in my points. Yes, nurse. I will follow your instruction. Okay, and proper sterilize, and you need to follow the proper instructions related to a Okay. sterilize method due to prevent you and your other family members, and are Okay. very carefully handling all the proper Mhm. procedure. You understand? Okay, so Yes, time is nurse. up. Time is up. Time. Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। सिस्टर समिया, आप कुछ ऐड करना चाहें, कुछ बताना चाहें इससे पहले? सर आज मैम फोजिया ने बहुत अच्छा, यानी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। उनका आज फ्लुएंसी भी अच्छी थी, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो भी बहुत अच्छा था, और उन्होंने पेशेंट को काफी हद तक सेटिस्फाई कर दिया है। वेरी गुड। मैं भी यही, मुझे तो मेरा अच्छा लगा। मेन देखें एक चीज़ है, ये शुरू में मिस कर गई है बस इन्होंने ना, जो रोल प्ले स्टार्ट किया है ना अपना, उसके अंदर इंट्रोडक्शन के हम्म। अंदर थोड़ी सी ये वीक थी। लेकिन जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे भी लगा ना आज हाँ हाँ। कन्वर्सेशन टेंथ का, अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस से, आज इनकी जो फ्लुएंसी थी वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थी। बहुत माइनर था, माइनर अभी भी वो है गैप थोड़ा सा, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए 2 दिन से पहले, तो आज इनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी थी। वेल डन सिस्टर फौजिया आपने। और दूसरा, ये पेशेंट को सुन के पेशेंट को रीअश्योर करती हैं, बार बार इनको एक्नॉलेज करती हैं कि जो चीज़ उन्होंने बताई हम्म। है वो चाहे जैसे भी बता रही हैं, मुझे समझ आ गई कि नहीं आ गई। और अच्छी बात है ये, ठीक है। और रोल प्ले के अंदर भी वो यही देखते हैं कि ये बोलती रहे, ये रुक ना जाएगी ज़्यादा, ठीक है। और जो इंटरलोकेटर का काम होता है ना, वो ज़्यादातर यही बोलते हैं, यस नर्स, ओके, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ओके टेल मी दिस, जो उनके पे टास्क होते हैं फिर फौरन वो उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। बस माइनर मिस्टेक ये हुई है सिस्टर फोजिया से कि ये शुरू में जो उन्होंने स्टार्ट किया ना रोल प्ले, उसके अंदर उन्होंने पेशेंट्स को उसकी फीलिंग्स
वो नहीं पूछा, पेशेंट ने खुद ही भी एक दो कन्वर्सेशन के बाद अपनी फीलिंग्स बताई हैं, डिस्कस की है, ठीक है। अब यही रोल प्ले सिस्टर समिया आप करें एज अ पेशेंट और सिस्टर रुबीना करें एज अ नर्स। चलिए, टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का, आपने स्टार्ट कर देना, क्योंकि फिर लास्ट में फिर मैं ऑन स्पेस के लिए चेक करूँगा। रुबीना, जी सर। आपने Yes, स्टार्ट Rubina. करना है। सिस्टर समिया जो है वो एज अ होंगी पेशेंट और आप एज अ नर्स Patient. हैं। इस दफ़ा आप नर्स हैं। बस एक चीज़ मेरी याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूं कि आपने जब इंट्रोडक्शन देना है ना, इंट्रोडक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी सेटिंग क्लियर होनी चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो पेशेंट से देखिए, अगर आपने पेशेंट का नाम, मैंने एक दो चीज़ें बताई थी रोल पे स्टार्ट होने से पहले, बेहतर तो ये कि आप ये जो, अगर आप, मैं 1 मिनट दे देता हूँ, 1 मिनट के अंदर जो आपने रोल प्ले करना है, जब आपने रियल एग्जाम में 3 मिनट में प्रिपेयर करना है, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर नाम पूछ लें, इंटरलोकेटर का नाम क्या है। अगर आप खुद ही नाम बता देंगे टाइमली, तो आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा नेचुरल हो जाएगी। अब जैसे सिस्टर फौजिया की एक मिस्टेक है, अभी उन्होंने सबसे पहले अपना वो बताया, सेटिंग बताई, रीज़न बताई, फिर पेशेंट बताना शुरू हो गया कुछ कि मैं इधर क्यों आया, उसके बाद पूछ रही है कि कैन आई प्लीज कंफर्म योर नेम फॉर द डॉक्टर क्वेश्चन, जैसे भी उन्होंने बोला होगा। मैं जो ये एक नॉर्मल, ये इसके साथ के साथ कि आपकी कन्वर्सेशन की जो जो आपकी जो कहेरेंस है लैंग्वेज के अंदर, वो प्रॉब्लम आएगी आपको, के नंबर कर सकते हैं इसकी बेस पे। आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट में ही क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने या तो नाम ले लेना है कन्वर्सेशन के स्टार्ट के अंदर ही, या आपने जो फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन सेंटेंस यूज करना है, उसी के अंदर नाम पूछना है, ठीक है। नाम कभी भी सेकंड थर्ड के अंदर नहीं पूछना। चलिए, एंड योर टाइम आफ्टर 30 सेकेंड आई विल टेल यू टू स्टार्ट द रोल प्ले। Okay. Good morning. My name is Rubina Farooq. I'm one of the attending nurse in this clinic. Can I confirm your name for the record, please? Yeah. Yes, my name is good morning. My name is Samia Zulfakar, and you can call me Samia. Could you tell me, please, how I can help you? Actually, nurse, my doctor advised me for the insulin injection of self-administration, but I am very afraid of that. I am not able to self-administration of insulin. Nowadays, my sugars are very high, but I am trying to control in diet and tablets. But my GP are not satisfied with this. That's why I am come here to Mhm. learn how to inject insulin of self administration. Can you help Okay. me? Yes, nurse. You says that you feel very anxious about injection insulin because previously you manage your diabetes with the oral hypoglycemic agents and your diet management. Am I right? Yes, exactly. Okay, don't worry, Miss Samia. I'm here to help you, and I will explain you about the injection insulin. Insulin is the best option to control your diabetes at this time. Are you getting my point? Yes, nurse. But I think I am not able to do this at myself. Okay, Can you? don't worry. Yes, yes. Can I Don't manage my diabetes without insulin? Miss Samia, actually, insulin injection, your diabetes, your BSL level is too much high, and at this time, the best option to control your diabetes is in the injection insulin. And don't worry, I will tell you about the Right. method of injection insulin administration, and it will help you a Okay. lot to reduce your anxiety about the insulin. Are you understanding my point? Yes, nurse. But I am very anxious about the needles and the pain. How can I manage it? Well, you says that you are very afraid about injection insulin pain. I will tell you Yes, and how as you well, can manage it.
Yes, First but of all, okay, carry on. okay, first of all, you should have the idea about injection insulin, how to injection insulin. First of all, wash your hand Okay, and dry your hand. And after this, you select the site for injection insulin. The best site is the area around your belly, because of the high content of adipose tissues, and it is the area in which good hmm, absorption of insulin. And after selection of the site, okay, you can pinch the skin with the help of hmm, finger and thumb. And after this, you can inject the okay, insulin syringe at the angle of 35 to 45 angle. And after injecting it, place the insulin needle in place almost 5 to 10 seconds. And after this, you can okay, remove the syringe. And in okay. the second time, you need to rotate your side for better absorption and to reduce the risk of skin infection. Are you getting my point? Yes, yes, nurse, I Okay. understand your point. Well, Miss Samia, I will tell you about injection insulin. I will tell you about the disposable method of syringe. So you can reduce the risk of cross infection after injection. Okay, Administration, you can discard the syringe in the disposable container, so that we can reduce the risk of needle prick injuries and other infections. okay, Are you understand? okay. Yes, nurse, I understand all the information that you are provided to me, and this is Okay. very helpful for me. Thank you, Ms. Fozia. There is nothing to be worried about. Let me assure you that if you follow my instructions, it really reduce your BSR level in future and manage your diabetes well. Okay, Are you nurse, I understand? will understand all the information. Yes, nurse, I will understand all the information that you are provided to me, and I try my best to use insulin as you are advised to me, and I will control my insulin. I will control my BSR with insulin. Okay, thank you, Ms. Samia, for understanding my instructions. Do you have any other concern? Yes, nurse. Do you have any other leaflet or pamphlet for the for which have all the details for my understanding? Yes, nurse. I will give you a leaflet that contain the instructions about injection insulin and चलिए, टाइम अप, टाइम diet अप, टाइम अप, management. टाइम अप, टाइम अप, थैंक वेरी मच। चलें, सिस्टर रुबीना ने भी अपनी एफर्ट लगाई है। अब हम सिस्टर फौजिया से एज अ लिसनर पूछेंगे कि वो उनको कन्वर्सेशन कैसी लगी, बात सुन। जी सर, कन्वर्सेशन तो अच्छी थी, लेकिन एक से दो चीज जो है वो मुझे लगा कि उसमें थोड़ी बेहतरी होनी चाहिए। एक तो जो सिस्टर है ना, वो बहुत टाइम के बाद पेशेंट को रीअश्योर करवाती हैं, काफी लंबी बात करके। और दूसरा ये है कि मतलब वो पेशेंट के और उनके पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है आगे पीछे। बाकी अच्छा बोला है उन्होंने। अच्छा सिस्टर रुबीना, मेरी तरफ से रिमार्क्स ही हैं कि अगर मैं ग्रेडिंग करूँ ना आज आप दोनों के रोल प्लेस की, तो सिस्टर फौजिया कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैप के साथ, इनको अगर मैं रखना भी चाहूँ तो मैं इनको C+ में रख सकता हूँ भी, ठीक है। 320 310 के राउंड अबाउट इनके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। इनकी फ्लुएंसी से रिलेटेड, इनकी इंटेलिजिबिलिटी से रिलेटेड, और इनकी जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गिविंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इनके तीन तो ठीक, लेकिन अगर आपके रोल प्ले को अगर मैं ग्रेड करूँ तो उसको मैं C ग्रेड दूंगा, जो कि 280 290 स्कोर के राउंड अबाउट होंगे। उसका रीजन है, अब वो मैं रीजन आपको बता, आपके रोल ठीक है प्ले सर, ना। मैं हाँ जी, हाँ जी, पूछिए, बताएं बताएं, कोई बात, आप बताएं। जी सर, आप मुझे वीकनेस बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम हाँ, उससे इम्प्रूव मैं करने की आपको कोशिश यही कहने करूंगी। लगा था कि अब हो सकता है कल जब रोल प्ले होगा ना,
तो कल मैं एज ए इंटरोगेटर हूँगा और आप लोग एज ए नर्स होगे, तीनों बारी बारी आप तीनों के साथ में रोल प्ले करूंगा, तो उसको भी मैं ग्रेडिंग दूंगा। आज आप लोगों ने आपस में किया, साथ साथ एक दूसरे को देखा, तो होपफुली आपने सीखा होगा, दोनों ने, मैंने भी कुछ बताया। अच्छा, अब आपको मैं बताने लगा था कि मैं 290 क्यों दूंगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आप की जो है ना कन्वर्सेशन वो नेचुरल नहीं लगती। नेचुरल इन सेंस कि आपकी जो डिलीवरिंग मेथड है ना, इंफॉर्मेशन गिविंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन टेकिंग का भी, उसमें ना एक गैप है। अगले को पता नहीं चल रहा कि आप इंफॉर्मेशन अभी देने लगे हो कि इंफॉर्मेशन लेने लगे हो। वो कंफ्यूजन स्टेट होती है उसके अंदर। अगर आप नहीं बोल रहे, वो बोलना शुरू कर दो और आप साथ आप भी बोलना शुरू कर दो, ये बहुत ही नेगेटिव मार्क है। आपकी अगर फ्लुएंसी देखी जाए बहुत अच्छी है, अगर आपकी ये वाला इशू ना आता तो आप 330 340 के रेंज में थे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका? एक तो मेन प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, आपको आपने फील किया होगा कि ये प्रॉब्लम मेरा है और इसके ऊपर आपने ओवरकम करना है किसी भी ना किसी तरीके से ना। आपने अपनी कन्वर्सेशन को देखिए, इसका दो तरीके में बताता हूँ। जब आप क्वेश्चन करते हैं ना, अपनी स्टेटमेंट या तो क्वेश्चनेबल रखें या उसको खत्म करें। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, स्टॉप कर दें, ठीक है। अगला फिर बोलेगा this। या पूछें तो या फॉर एग्जांपल अगर आप आज की टॉपिक में लेके आऊँ, अगर आपने यही बात करनी थी कि इंसुलिन जो है ना वो ज्यादा अच्छा इंजेक्शन है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगी आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न मिस Samia, that you are worried about the insulin injection, but let me tell you, it's a very fast method, which absorbs the insulin very fast in the body and reduce your sugar level. So how does that sound to you? अब जब मैंने बोला ना हाउ डज दैट साउंड्स टू, इट्स मीन कि अब तुमने बोलना है, अब पेशेंट नहीं बोलना है, अब मैंने नहीं बोलना, अब मैंने तुम्हारा अपना सवाल तुम्हारे के रख दिया। ये कन्वर्सेशन स्टाइल्स होते हैं कि जिसके अंदर आपने अपना मैसेज कन्वे किया, फिर अगले पे बात छोड़ दी, जब बात आप शुरू करो। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गिविंग, इंफॉर्मेशन टेकिंग के अंदर इसके स्कोर्स है। आपका ये सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, लैंग्वेज भी अच्छी यूज कर लेते हो, लेकिन आपका पता ही नहीं चल रहा होता कि आप क्वेश्चन अपनी स्टेटमेंट खत्म कर चुके हो कि अब आपने पेश शुरू करना है कुछ, ठीक है। आप कोई भी एक पॉइंट कवर कर रहे हो, फिर उस पॉइंट को कवर करने के बाद उसको एंड ऐसे करो कि अगले को पता चले कि अब उसने बात करी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, सो हाउ डज दैट साउंड टू यू, सो इज दिस क्लियर टू यू, सो एम आई क्लियर टू यू, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू। तो अब इसका मतलब अब उसने बात करनी, ठीक है। सेकंड, थर्ड चीज, एक फर्स्ट चीज आपकी मैंने पहले बता दी, सेकंड ये बता दी। थर्ड, आपकी स्पीच में क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि आप इनडायरेक्ट स्पीच बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की कॉमन सी बात है, अगर आपको पेशेंट अपना नाम बताता है तो बोले थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सो ओके मिस समिया, आई एम गोइंग टू आस्क यू अबाउट द रीजन ऑफ योर एडमिशन, दैट यू आर हियर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, ये कितना नेचुरल लग रहा है। आपने उसको पहले थैंक यू किया, उसने आपको नाम बताया, फिर आप अपना बता रही हैं कि यू आर हियर फॉर द, आपने देखिए इधर लिखा हुआ है कंफर्म रीजन फॉर अपॉइंटमेंट,